नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कृषि कानून के विरोध में देशव्यापी एमएसपी दिवस मनाकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नर्स भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने को लेकर उठ रहे हैं सवाल। रीवा में आईपीएल क्रिकेट मैच का सट्टा लगाने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे और मनगवा थाना प्रभारी के निलंबन से नाराज मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति ने गृह मंत्री को लिखा पत्र, एसपी पर लगाए कई आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा एमएसपी दिवस मनाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। देशव्यापी आह्वान पर देश के 250 किसान संगठनों द्वारा 14 अक्टूबर को देशव्यापी एमएसपी अधिकार दिवस देश भर में आयोजित किया गया। किसानों ने कहा कि हमें एमएसपी अधिकार दिवस मनाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि जिन उत्पादों का एमएसपी सरकार द्वारा घोषित किया गया है उन कृषि उत्पादों की एमएसपी पर मंडी में खरीदी नहीं होने के चलते किसानों को मजबूरन कम दाम में कृषि उत्पादों को बेचना पड़ेगा। इससे किसानों को भारी क्षति होगी। एमएसपी दिवस मनाने में प्रमुख रूप से देश के कई संगठन शामिल रहे। इसी कड़ी में रीवा में भी एमएसपी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एडवोकेट शिव सिंह, किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं तो आज राष्ट्रव्यापी हम लोगों का पूरे देश के किसान संगठनों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि एमएसपी की गारंटी दें। कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। जिस तरह से अध्यादेश लाए गए हैं, जिस तरह से अब ये अध्यादेश पास हुआ है, तो हमारे देश के सभी किसानों का मांग है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों को उनके फसलों का वाजिब दाम देंगे, 50% मुनाफा देंगे, तो हम प्रधानमंत्री जी से, अपने देश के प्यारे प्रधानमंत्री जी से, हम सब किसान संगठनों की मांग है कि आप हर जो भी हो, फल सब्जी सबसे धरती में उत्पादन होने वाली सभी चीज़ों की एमएसपी निर्धारित कीजिए, लाभकारी मूल्य दीजिए और एमएसपी की गारंटी दीजिए। मौखिक नहीं चलेगा। जिस तरह से आपने अध्यादेश या विधेयक लाया है उसी तरह से एमएसपी के लिए भी एक अध्यादेश लेके आइए। इससे कम में किसानों की फसलें, चाहे वो प्राइवेट हो खरीदी करने वाले, चाहे मंडी में, कहीं भी उससे कम में खरीदी नहीं होगी। ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वो भी लिखित होना चाहिए, अध्यादेश या बिल या कि जैसा भी चाहें, लेकिन हम लोगों को मौखिक आश्वासन नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए। हम लोग के देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, मंडी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति को व्यापार बना दिया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों से डील करके उसने पूरे देश को बेच दिया है। और अभी देश की जनता को नहीं पता है, कोरोना के नाम पर धारा 144 लगा करके और लोगों की आवाज़ को बंद करके, उनको जेल का भय दिखा करके जो उसने तानाशाही कर रखी है, उसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया है। और 17 में 18 सितंबर से हम लोग लगातार मंडी में धरना शुरू किए हुए हैं। संसद केवल चर्चा के लिए होती है और उसके बाद भी जनता से जब चर्चा होती है तब उसके बाद कोई बात होती है। ये ध्वनि मत से जो विधेयक पास करते हैं उसके खिलाफ हम लोग हैं। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, संसद की जो प्रक्रिया है, उसके खिलाफ जो काम करेगा उस देश में राज नहीं करेगा। भूमि अधिग्रहण कानून इन्होंने लागू किया था, उस कानून को हम लोगों ने सड़क पर आकर के रद्द कराया, उसको वापस लिया। और अभी हम चाहते हैं लोकतंत्र का जब चुनाव होता है उस समय धारा 144 असंवैधानिक है। जब जनता को बोलना चाहिए, जब जनता को आपस में विचार विमर्श करना चाहिए, जब आपस में चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए कि हम किसको चुने, किसको वोट दें, तब ये निर्वाचन आयोग धारा 144 लगा करके जनता की आवाज़ को, जनता के अधिकारों को ख़त्म कर देता है। ये संवैधानिक है। ये धारा 144 चुनाव के समय नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के हम रीवा से ग्वालियर तक ये रैली पे जाएंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर जिन्होंने पैसे लेकर के सत्ता बदली है, अपनी पार्टी जिससे उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता से वादे किए 5 साल वो जनता की सेवा करेंगे, उस पार्टी के टिकट पर विधायक बनने के बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने पैसे लेकर के वो कुर्सी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी, अब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसानों मजदूरों से अपील करेंगे। हमारे साथ बिन विकास अभियान के रमेश द्विवेदी जी हैं, हमारे मजदूर साथी मिथिलेश तिवारी जी हैं, ये सूर्य प्रसाद सभी महिलाएँ भी हैं।
ये लोग बड़ा मलहरा से 16 तारीख को पैदल यात्रा में, जो चुनाव का क्षेत्र है बड़ा मलहरा छतरपुर जिले का, वहाँ से पैदल निकलेंगे। हम लोग साइकिल से जाएंगे और ग्वालियर से लेकर के जितने भी मतलब जो मंडी क्षेत्र हैं, जितने भी किसानों के बड़े बड़े क्षेत्र हैं, वहाँ जा कर के नुक्कड़ सभाएं करके इस सरकार को निपटाने के लिए, मोदी मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग निकले हैं। हमें जेल जाना पड़े तो हम जेल जाएंगे, लाठी डंडा मिले तो वो भी खाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भर्ती प्रक्रिया में उठने लगे कई सवाल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए नर्स भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने अनियमितता किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव किया जा रहा है। जो पात्र अभ्यर्थी हैं उन्हें अपात्र और जो अपात्र हैं उन्हें पात्र किए जाने का खेल खेला जा रहा है। नर्स भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों ने इस बात का पुरजोर विरोध करते हुए कई आरोप लगाए हैं और कहा कि समय निकल जाने के बाद भी कई अभ्यर्थी जो वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाए थे उनको दूसरे दिन वेरिफिकेशन में शामिल करना पूरी तरह से गलत है। आप खुद सुनिए अभ्यर्थियों ने क्या आरोप लगाए हैं। सर, मैं पूजा मिश्रा हूँ। यहाँ एमपी लाइन में जो एमपी ऑनलाइन के थ्रू जो फॉर्म डाले गए थे उसमें अभी क्या हो रहा है, कल वेरिफिकेशन था पर उसमें किसी ने यहाँ सब जॉब करते हुए जो जनरल नर्सिंग किया है, यहाँ जॉब करते हुए उनने पोस्ट बीएससी किया, वो एमपी ऑनलाइन में उसका कुछ भी शो नहीं था। अभी आके अचानक से उसके भी मार्क्स जुड़वा रहे हैं, मतलब 10 मार्क्स एमपी ऑनलाइन का हो गया, 10 मार्क्स बीएससी नर्सिंग का दे रहे हैं, पोस्ट बीएससी का 10 मार्क्स एक्सपीरियंस का भी दे रहे हैं और 5 निवासी का दे रहे हैं। मतलब अभी वहाँ कुछ भी नहीं था, जब फॉर्म डाले तो इनने पोस्ट बीएससी का कुछ भी नहीं डाला और आज अचानक से यहाँ वो 10 नंबर उनको यहाँ भी मिल रहा है। अभी अपने से नंबर दे के सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और हम कल इंटरव्यू देने के लिए आए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई परसेंटेज बेस पे डिसाइड था, ना कुछ था। और आज अचानक से बोल रहे हैं कि आपके इतने परसेंटेज नहीं है तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसा किन कारणों से किया जा रहा है? इसके लिए आप किसी यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों से मिले? हाँ, अधिकारी सब अधिकारी यहाँ के जिम्मेदार हैं। हम लोग को कल तक बुलाया गया था कि आप इंटरव्यू देने के लिए और आज अचानक से क्यों बोल दिया गया? कल तक कोई ने लिस्ट नहीं निकाला, हमको कल ही बोल देते ना कि आप अमान्य नहीं हो, आप अमान्य हो। कल तो कोई लिस्ट नहीं निकाला, कल तक यही बोले कि आप सबको आना है। आज अचानक से बोल रहे हैं कि आप लोग अमान्य नहीं हो। एक परसेंटेज कोड डिसाइड कर दिए कि इतने परसेंटेज आपके नहीं है तो आपका नहीं होगा। ऐसे रातों रात क्या हो गया? इसका तो पहले से एमपी ऑनलाइन कर रहा है तो सब पहले से डलना चाहिए ना कि आपके इतने परसेंटेज नहीं, आपको आना ही नहीं है तो आगे हो, वेरिफिकेशन हो गया, आप इधर डिस्क्वालीफाइड हो गया। मेरा नाम नीलम मिश्रा है। फर्स्टली तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 13 तारीख को निर्धारित की गई थी, बट आज भी जो लड़कियां छूट गई थी, कल एब्सेंट थी, उनका आज भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जो नहीं आ पाया वो आज आके दे रहा है, ये कौन सा रूल्स है? ठीक, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कल हुआ 13 तारीख को, सही ढंग से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ। फर्स्टली तो ये था कि जो तुम लोग फॉर्म डाले हो, जो जितना फॉर्म में लगाए हो वही डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, बट जो हम लोग फॉर्म में लगाए तो वो कुछ तो चेक ही नहीं हुआ। जो कुछ भी ला के दिखा रहे हैं उनका सबका चेक हो रहा है। मेरा तो यही है। हम लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, हम लोग एलिजिबल भी है, हम लोग को बुलाया गया आज, पर आज हम लोग को रेस्ते ही बाहर कर दिया गया। आए सुबह यही बोले कि आप लोग 31 लोग का नाम आया, बाकी लोग को किसी का सबका नाम हटा दिया। क्यों बोला गया हम लोग को कि हम लोग एलिजिबल हैं? नहीं बुलाते ना, हमें तो नहीं आते। रातों रात चेंज हो जाता है निर्णय। खरीद फरोख्त हो गई? क्या निर्णय चेंज हो गया रात में? बोलते हैं ऑनलाइन डाल दिया, कुछ नई वेबसाइट में शो हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। सुबह लिस्ट भी नहीं चिपकी थी, अब जाके लिस्ट चिपकी है। इतना क्या चाहते हैं हम लोग? अब हमारे हक में बोला जाए, हम लोग का इंटरव्यू लिया जाए और या तो फिर रिटन टेस्ट लिया जाए। हम लोग का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए क्योंकि हम लोग को बुलाए गए, हम लोग एलिजिबल हैं, हम लोग 3 साल का एक्सपीरियंस भी लगाए हैं। 5 साल काम कर रहे हैं, फिर भी 3 साल का महत्व दिया गया है 3 साल का, तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। पर उसके बाद भी हम लोग को बाहर कर क्यों दिया गया, क्यों बाहर किया गया? आपका नाम? सर, मेरा नाम प्रीति महार है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। भर्ती के लिए 300 बिस्तर के हॉस्पिटल में कार्य का अनुभव व अन्य जो टर्म्स कंडीशन रखे गए हैं उसके आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। इसमें जो अभ्यर्थी इस पात्रता के होंगे उन्हें ही चयन समिति द्वारा भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। के लिए भर्ती कर रही है, जो लोगों का आरोप है कि यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया सही तो नहीं हो रही है। नहीं, भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी गई है। अधिकतर इनकी शिकायत होती है कि जो हम लोगों का जो क्राइटेरिया है कि 300 बिस्तर का कोई अस्पताल हो जिसमें वो लोगों ने कार्य किया है, वो हम लोगों की शर्तों के अंतर्गत है।
कई जिला अस्पताल में 100 बिस्तर है, वहाँ पर वो कार्यरत रहे हैं। तो मुख्य उनकी शिकायत ये रहती थी, हम लोगों ने जब विज्ञप्ति जारी की थी तो उसमें ये क्लियर कट था कि जो 300 बिस्तर के अस्पतालों में जिन्होंने कार्य किया है वो उनको पात्रता हमारे जो सिक्योरिटी टीम है और हमारी जो चयन समिति है उन्होंने उसको परख के उसको उन्हीं लोगों को पात्र मान के का चयन किया है। तो जो विज्ञप्ति में जो टर्म कंडीशन रखी गई है उसी को तो पारदर्शिता पूरी है। हमारी जो वेबसाइट है उस पर क्लियर कट मेंशन किया गया है और हमारी प्रक्रिया अभी सतत चल रही है, सिक्योरिटी की भी चल रही है, चयन की भी प्रक्रिया अभी चल रही है। तो हमारे यहाँ जो भी पात्र लोग हैं उनका हम लोग स्क्रूटनी और ये चयन की प्रक्रिया का कार्य कर रहे हैं और पूरी पारदर्शिता इसके लिए नियमानुसार बरती जा रही है। कल लोगों का आरोप है कि कल कुछ लोग छुट्टी में नहीं आए थे, आज उनका सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू लिया जा रहा है और जिन लोगों को कल बोला गया था कि आज आपका लिया जाएगा उनको अनेबल घोषित कर दिया गया। अपात्रता के लिए तो जो क्राइटेरिया है उन लोगों को अधिकतर जो शिकायत इसी की आ रही है कि जो 300 बिस्तर का जो हम लोगों का क्लॉज है वही एक सबसे बड़ी जो है लोगों को वो है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है छोटे अस्पतालों में जैसे जिला अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं कि जो छोटे 100 बिस्तर के हैं, तो ये एक मुख्य इनकी समस्या है। रीवा में आईपीएल क्रिकेट मैच का सट्टा लगाने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। रीवा शहर में सट्टे का व्यापार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। इसमें शहर के कई नामी गिरामी व्यापारी व अन्य लोग भी शामिल हैं, जो आईपीएल का सट्टा लगाकर लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। यह खेल लंबे समय से रीवा में चल रहा है। जल्द ही कई और बड़े नाम सामने आएंगे। कुछ इसी तरह सट्टे का कारोबार चलाने वाले लोग पुलिस के हत्थे भी चढ़े हैं, जो आईपीएल का सट्टा लगा रहे थे। इनमें से अजय पांडे नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा इस कारोबार का मुख्य सरगना छम्मन सिंधी मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस को तलाश है। आपको बता दें कि गत रात्रि रीवा के नवागत नगर पुलिस अधीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैंड स्थित पांडे होटल में आईपीएल का सट्टा लंबे समय से लगाया जा रहा है। इसके बाद समान थाने की पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई तो सट्टा खिला रहे अजय पांडे उर्फ छोटे पिता मुन्नीलाल को 6800 रुपए नकदी व सट्टा पर्ची एवं एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी छम्मन सिंधी मौका पाकर भाग निकला। जानकारी के मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद व चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जा रहे मैच पर बड़ी मात्रा में सटोरिये सट्टा लगा रहे थे। आपको बता दें कि रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा स्थित भी कई बड़े व्यापारी इस कारोबार में शामिल हैं, जिनके नाम का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। की गई कार्यवाही के संबंध में रीवा एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। ये हमारे समान थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो आईपीएल का सट्टा खेल रहे हैं फ़ोन के माध्यम से और पर्चे में लिख के जमानत के तौर पर दे रहे हैं, गारंटी के तौर पर दे रहे हैं। उसी सूचना पर टीआई समान ने अपनी टीम के साथ में दबिश दी थी, जिसमें एक छोटू उर्फ अजय पांडे जो बिछे थाना क्षेत्र का रहने वाला 30 साल उम्र है वो पकड़ा गया। उससे पूछताछ में उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि मैं छम्मन सिंधी के लिए सट्टा लिखता हूँ। उसके मोबाइल मिला जो उसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी मिली है पुलिस को और साथ में उसके पास बाकी के एविडेंस भी मिले हैं, जिससे पुलिस ने दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। अजय पांडे को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया था। छम्मन सिंधी की तलाश अभी जारी है। 6800 रुपये बरामद हुए थे। इसमें क्या है कि अभी जो रिकॉर्ड है मुझे उम्मीद है कि इसमें काफ़ी बड़ा सट्टा चल रहा होगा, लेकिन जो नगद का काम है इसमें केवल 6800 रुपये मिले। मनगवा थाना प्रभारी के निलंबन से नाराज स्थानीय विधायक पंचूलाल प्रजापति ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के अंदर टीआई एसके शुक्ल को बहाल नहीं किया गया तो मैं एसपी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठूंगा। एक थाना प्रभारी को थाने से हटाए जाने के बाद उसके बचाव में किस तरह से भाजपा विधायक डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति उतर आए हैं और उन्होंने धमकी भरे लहजे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किए जाने की बात कही है और कहा कि रीवा एसपी द्वारा जनप्रतिनिधियों की सीधे तौर पर उपेक्षा करना ठीक नहीं है। हाल ही में मनगवा टीआई एसके शुक्ल के निलंबन को विधायक ने द्वेषपूर्ण बताया और साफ लहजे में कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर थाना प्रभारी एसके शुक्ला को बहाल कर मनगवा की कमान नहीं सौंपी गई तो वो स्वयं क्षेत्र की जनता के साथ एसपी कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठेंगे।
आप खुद सुनिए मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति ने रीवा एसपी पर किस तरह से आरोप लगाए हैं। ये पत्र इसलिए लिखा गया कि एक हमारे थाना प्रभारी अधिकारी सुरेश शुक्ला जी थे, जो अभी 4 माह के लगभग हुआ। हमने इनका वहाँ नियुक्ति कराई। नियुक्ति कराने के बाद ये जो एसपी रीवा एसपी हैं राकेश सिंह, तो राकेश सिंह जी द्वारा उनको कई बार इंगित किया गया कि इनको हटाना है और ऐसा है फलाना है। कई लोगों को लाने का प्रयास कर रहे थे। कभी समरजीत को लाने के लिए वो कर रहे थे कि हम समरजीत को रख दें, ये है वो है। फिर एक बार इन्होंने ऐसा कुछ वो किया कि विद्यावारी का स्थानांतरण, नई गढ़ी में विद्यावारी जी थे, विद्यावारी का स्थानांतरण करवा रहे थे कि मनगामा में हो जाए, परंतु हम अड़ गए कि भाई देखिए मनगामा में हम नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यावारी जी जो है यहाँ आ करके और ठीक काम नहीं करेंगे हमारे समझ से। तो फिर एसपी साहब ने उनको बैकुंठपुर थाना किया। बैकुंठपुर थाना करने के बाद माननीय विधायक गिरीश गौतम जी फिर उनको ले जा कर के और नई गढ़ी में किया। उनकी मंशा थी कि मनगामा में हो, परंतु मनगामा में हम अड़ जाने के कारण ये मनगामा नहीं करा पाए, इसलिए बैकुंठपुर में किए। अब बैकुंठपुर से फिर नई गढ़ी ले गए। मतलब क्या मतलब था? फिर जब नई गढ़ी ही वो करना था तो वहीं रहने देते, फिर क्यों स्थानांतरण किए? इन्होंने उसी ईर्षा को लेकर के मन गढ़ंत करते रह गए, बल्कि एक बार हटाने का प्रयास किया कि नहीं विद्यावारी को रखेंगे। फिर हमने गृह मंत्री जी से ये बात अवगत कराया कि भाई ये दूसरे को लाना चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे काम चलेगा। तो गृह मंत्री जी ने एसपी से कहा कि देखिए ऐसा है, जो क्षेत्रीय विधायक कह रहे हैं उसी के मुताबिक काम करिए, शुक्ला जी को रहने दीजिए। मान गए। फिर ऐसे नई गढ़ी में ले जाने की बात आई, जब अपने गढ़ थाना में ध्रुवे जी को जब ले जाना चाह रहे थे, उसमें भी ये कह रहे थे कि समरजीत वहाँ जाएंगे। हमने कहा कि नहीं, ध्रुवे जाएंगे। बार बार करेंगे। तो अब सुन लीजिए, वो जो है, तो जब वो लड़की वाला, लड़की के पिताजी जो है श्रवण कुमार द्विवेदी, हमको जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पूरा घेराबंदी किए हैं, तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से उसके पिताजी को ले जाकर के थाने में बैठाया। कोई किसी भी प्रकार से उनको प्रताड़ित नहीं किया, बल्कि बच्ची के पिताजी ये कह रहे थे कि भाई यहाँ हैं, बल्कि हमारी सुरक्षा है, वहाँ अगर जाएंगे तो मारपीट करेंगे, आक्रोशित हैं साकेत वर्ग के लोग, तो हमारे साथ मारपीट हो जाएगी। उन्होंने मतलब किसी भी प्रकार से दंड नहीं किया, खाना खिलाया, सब कुछ वो किया, बाहर लेटाए रहे। बाद में एसपी साहब फ़ोन किया, अब मांगे पूरी नहीं होगी तो अब जैसा भी होगा हम देखेंगे, आगे भी हम कुछ इसका उपाय निकालेंगे। सीएम से बात करेंगे, गृह मंत्री जी से बात करेंगे, अगर और ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं तो और भी देखेंगे। अमर अनशन की भी बात कही गई है सर। अमर अनशन का भी इतना ज़्यादा वो नहीं है कि अमर अनशन पे अपन बैठ जाएं। कार्यकर्ताओं ने ये चेतावनी दिया है कि अगर नहीं होगा तो हम धरने में एसपी साहब के यहाँ बैठेंगे, परंतु ऊपर चर्चा हम जरूर करेंगे मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि अभी इस समय चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के कारण एसपी साहब भी बिजी रहते। अब हम जाएंगे तो उनसे भी चर्चा करेंगे कि इस तरह से आपका एसपी कर रहा, और सिर्फ दूसरे नेताओं के इशारे पे कर रहा। मतलब एक दूसरे नेता के इशारे पे आप हमारे पूरे मनगामा विधानसभा में हस्तक्षेप करते रहते, क्या मतलब? किसके इशारे में हो रहा? अरे हो गया, अपने ही आदमियों के इशारे पे हो रहा। अब नाम का खुलासा। समाज में लगातार बढ़ते अपराध पर भूतपूर्व सैनिक दिवाकर द्विवेदी ने लोगों को एक संदेश दिया कि जब तक हम शिक्षा और सही दिशा में जागरूक नहीं होंगे, समाज में लगातार इस तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संस्कार के अभाव में हमारी युवा पीढ़ी निरंतर गलत दिशा की ओर अग्रसर होती जा रही है, जिसका खामियाजा हमें और हमारे देश व समाज को भुगतना पड़ रहा है। चोरी गए मोटर के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डिहिया का बताया जा रहा है, जहां से बीती रात नदी में लगा मोटर चोरों ने पार कर दिया, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर
मिली तौलिया के आधार पर चोरों का पता लगा लिया है और चोरी गए मोटर के साथ 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बीती रात नदी से मोटर चोरी होने की सूचना डिहिया निवासी संतोष सिंह ने गोविंदगढ़ थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चोरी वाले स्थान पर एक तौलिया पड़ी मिली, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की गई। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने चोरी करना कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए चोर संदीप व छन्नू साकेत के पास से चोरी की मोटर भी बरामद कर ली है। वहीं एक आरोपी जितेंद्र सिंह गोलू फरार बताया जा रहा है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कृषि कानून के विरोध में देशव्यापी एमएसपी दिवस मनाकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नर्स भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने को लेकर उठ रहे हैं सवाल। रीवा में आईपीएल क्रिकेट मैच का सट्टा लगाने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। और मनगवा थाना प्रभारी के निलंबन से नाराज मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति ने गृह मंत्री को लिखा पत्र, एसपी पर लगाए कई आरोप। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।